हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टाइमलाइन के बारे में। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि कश्मीर में ब्रिटिशर्स का राज नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या? कश्मीर के लोगों के साथ गलत नहीं हुआ? अक्सर सुना जाता है कि बाकी स्टेट से कि कश्मीर हमेशा प्रोटेक्टेड रहा, हमेशा उसको अच्छी फैसिलिटीज मिली हैं, लेकिन सच है कुछ और। हालांकि ब्रिटिशर्स ने तो हम पर राज नहीं किया, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी को पता था कि कश्मीर की मिट्टी ने कितना लहू सींचा है, जिस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को घुसने नहीं दिया और ब्रिटिशर्स से उस समय के 70 लाख रुपए देकर जम्मू एंड कश्मीर खरीद लिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर की मिट्टी पर किस किस ने रूल किया है। ये टाइमलाइन कोटा रानी के टाइम से स्टार्ट होगी। 13वीं सदी के आखिरी दौर में कश्मीर पर राज कर रही थी एक शेरनी, जिनका नाम था कोटा रानी। शक्ल, सूरत और समझदारी का संगम उन्हें माना जाता था। कश्मीर में उन्होंने एक रिवर बनवाई, कुत्ते कोल, जो झेलम नदी में आने वाले फ्लड्स को रोकती थी। लेकिन उनके खिलाफ उनका ही वजीर उनको मारने की साजिश रच रहा था। ईयर 1339 में शाह मीर ने कोटा रानी को धोखा दिया और उनको मार दिया। उनको मारकर वो उनकी गद्दी पर बैठ गया। कुछ सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि कोटा रानी अपनी इज्जत बचाने के लिए कश्मीर से भाग गई। उन्हीं के साथ कश्मीर में हिंदू राज्य हुआ समाप्त और शुरू हुआ शाह मीर डायनेस्टी का मुस्लिम रूल। अगले 200 साल तक अलग अलग मुस्लिम रूलर्स ने कश्मीर पर राज किया, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर थे सुल्तान जैन उल आबिदीन, जिन्होंने आर्ट और कल्चर को प्रमोट की। और फिर ईयर 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया और कश्मीर मुगल एम्पायर के अंडर आ गया। और दोस्तों, जहांगीर ने कहा था, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है, जाने कश्मीर में। फिर आया कश्मीर पर जुल्म का दौर। मुगल्स के कमजोर पड़ते ही ईयर 1752 में अफगान डायनेस्टी, दुरानी डायनेस्टी ने कश्मीर पर राज किया। और दोस्तों, ये दौर सबसे ज्यादा दर्दनाक दौर माना जाता है कश्मीर की हिस्ट्री का, क्योंकि इस दौर में टैक्स वसूले गए, लोगों पर जुल्म किया गया और जनता डर से जी रही थी। और फिर आया एक राहत का दौर। ईयर 1819 सिख एम्पायर ने अफगानों को हरा दिया और कश्मीर को सिख एम्पायर के अंडर ले लिया। ये दौर काफी अच्छा माना जाता था, क्योंकि शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते थे। लेकिन कश्मीर अभी भी लाहौर से ही कंट्रोल हो रहा था। लेकिन दोस्तों, इस दौर को राहत का दौर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर रिलीजन को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी। कोई भी अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता था और वर्शिप कर सकता था, जो कि मुस्लिम रूलर्स के टाइम पर नहीं था। लेकिन कुछ ही समय बाद महाराजा रंजीत सिंह जी ने जम्मू एंड कश्मीर का राजपाट महाराजा गुलाब सिंह जी के कंधों पर रख दिया और उन्हें जम्मू एंड कश्मीर का राजा बना दिया गया, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जी डोगरा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत ही महाराजा गुलाब सिंह जी ने की थी। उनको उन पे इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब ने गुलाब सिंह को जम्मू एंड कश्मीर दे दिया राज करने के लिए। अब बात आती है ब्रिटिशर्स की। और दोस्तों, एक हम लोगों के बीच में मिथ है कि लोग कहते हैं कि गुलाब सिंह जी ने कश्मीर को खरीदा था सिख एम्पायर से, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह जी ने
कोई पैसा नहीं लिया था जब महाराजा गुलाब सिंह जी को यहाँ का राजा बनाया गया था। ये 70 लाख की बात ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी एंग्लो सिख वॉर के बाद, जिस पे महाराजा गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिशर्स को 70 लाख रुपए दिए और कश्मीर को खरीद लिया। और उसके बाद डोगरा राज्य ने जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और तिब्बत तक अपना राज फैलाया। तो दोस्तों, ये सफर शुरू हुआ था एक रानी एक शेरनी कोटा रानी से और खत्म हुआ महाराजा हरि सिंह जी के वक्त में। कश्मीर ने हर युग देखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और डोगरा अंपायर जैसे युग। कश्मीर ने हर युग देखा है, हिंदू का युग, मुस्लिम्स का युग, सिखों का युग और डोगराओं का भी। लेकिन कश्मीर से एक चीज कभी नहीं बदली, कश्मीर की सुंदरता, जो आज भी बरकरार है। और पूरे इंडिया से बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग कश्मीर में आते हैं सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।